नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्माकोथेरेप्टिक्स। तो फार्माकोथेरेप्टिक्स ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें पिछले साल के जो पेपर्स है, आपके जो न्यू सिलेबस के बोर्ड एग्जाम के कितने पेपर हुए हैं, टोटल 6 समर विंटर के मिला के टोटल 6 पेपर्स हुए हैं। तो उनमें से कुछ पेपर्स हमारे पास थे, तो उनमें से जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं 5 मार्क्स के लिए, ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ में मैं यहाँ पर आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि पेपर में क्वेश्चन है कि नहीं। आप देख लेना पेपर में पूछा गया है कि नहीं है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेरेप्टिक्स। तो यहाँ पर हमें डिफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं फार्माकोथेरेप्टिक्स के। तो फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्टिक्स, इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता ही है 5 मार्क्स के लिए। ये 5 मार्क के लिए हम देख रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है। तो जैसे सबसे पहले पेपर्स देख लेते हैं, पेपर्स में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो आप समर 2023 का पेपर देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। देन विंटर 2023 का देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड। देन समर 24 का पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड। देन विंटर 24 का पेपर आप देखिए, ये रहा। इसके बाद समर 2022 का पेपर आप देखिए, यहाँ पर भी फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और पांचों पेपर हमने देखे, पांचों में 5 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पर 2 टॉपिक कुछ अलग से ऐड हुए हैं। इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट लिखनी है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है फार्माकोथेरेप्टिक्स के, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स पूछे ही गए हैं। तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन आपको डेफिनेटली करनी है। इनमें से एक पूछता है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया फार्माकोथेरेप्टिक्स से रिलेटेड। आंसर भी यहाँ पर मैंने दिया है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फार्माकोथेरेप्टिक्स की डेफिनेशन दी गई है। स्कोप आप देख लेना, स्कोप दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए नहीं बनते, ये हमने पूरे कवर किए हैं। जैसे पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है, किसी पेपर में डायबिटीज मेलाइटिस के सिर्फ फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछे गए हैं, किसी पेपर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इटियोपैथोजेनेसिस पूछा गया है, किसी पेपर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछा गया है। तो इस तरीके से वही टॉपिक बार बार पूछे गए हैं। तो हमने सबको एक साथ लाया है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर देखिए, समर 2022 का पेपर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड। समर 2024 का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये रहा आपका डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड क्वेश्चन। देन समर 23 का पेपर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। देन विंटर 2023 का आप पेपर देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछे गए हैं, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और इटियोपैथोजेनेसिस। तो वो भी मैंने यहाँ पर दिए है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो सिम्टम्स है आप देख लेना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया ट्रीटमेंट में, नॉन फार्माकोलॉजिकल और साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दिया है मैंने। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये इटियोपैथोजेनेसिस हो गया। इटियोलॉजी भी यहीं पर है, यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड की है। इटियोलॉजी भी आपकी यहीं पर है। यहीं पर इटियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों है, पैथोफिजियोलॉजी। तो ये हो गई आपकी इटियोपैथोजेनेसिस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशन, टाइप्स, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास 5 है, पांचों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस देखते हैं। समर 2022 का आप पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एपिलेप्सी से रिलेटेड ये रहा आपका क्वेश्चन। विंटर 2024 का पेपर देखिए, यहाँ पर भी एपिलेप्सी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। ये समर 2024 का पेपर जिसमें आप देखिए एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए आपका समर 2022 का पेपर जहाँ पर एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। देन आप विंटर 24 का पेपर देखिए, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बना है एपिलेप्सी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं सारे पेपर्स में एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ
सिर्फ एक ही पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी 4 पेपर में 5 मार्क से रिलेटेड 5 मार्क का ही एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपिलेप्सी ये भी आपका टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। तो पेपर्स में ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी गई है एपिलेप्सी के टाइप्स, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो वो भी आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। ये रही डेफिनेशन आपकी। देन नेक्स्ट है टाइप्स, यहाँ पर मैंने दिए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट्स देखिए, मैंने नोट्स दिए हैं, इसी वीडियो लेक्चर में नोट्स दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो नोट्स भी दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये रहे टाइप्स, फोटो अपलोड की है इसीलिए इतने ही आए हैं। आपको अगर डिस्क्राइब करना है तो आप नोट से ले लेना, वहाँ से देख लेना, ठीक है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया और ट्रीटमेंट, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। तो इस तरीके से ये एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन टाइप्स इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है पेपर में। तो पेप्टिक अल्सर की मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन टाइप्स पूछे जाते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस पूछी जाती है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो पेपर देखिए, समर 2022 का पेपर देखिए, यहाँ पर ये रहा पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन। विंटर 24 का पेपर ये है, विंटर 24 का पेपर है ये, यहाँ पर भी पेप्टिक अल्सर का क्वेश्चन है। समर 24 का देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है। ये समर 23 का पेपर है, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है। और ये विंटर 23 का पेपर, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क के बने हैं पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन दी गई है, आंसर में आपको टाइप्स दिए गए हैं अल्सर के, इटियोपैथोजेनेसिस भी दी गई, यहाँ पर मैंने पैथोफिजियोलॉजी दी है। तो इटियोलॉजी आप नोट से ले लेना, और यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड डॉट थेरेपी ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की है यहाँ पर। तो ये टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीबी का भी हर पेपर में पूछा गया है। तो आप पेपर देखिए, ये रहा समर 2022 का पेपर, यहाँ पर भी टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। देन ये रहा समर 24 का पेपर, यहाँ पर भी टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है समर 23 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन बना है। और विंटर 23 का, सारे पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन बना है टीबी से रिलेटेड। और डॉट थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉट थेरेपी आपको करनी है। तो इस तरीके से ये टीबी से रिलेटेड यहाँ पर आंसर भी सारे दिए हैं आपको, डेफिनेशन दी गई है, पैथोफिजियोलॉजी दी है ट्यूबरकुलोसिस की। देन नेक्स्ट है सिम्टम्स दिए गए हैं, साथ में ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, पूरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, सर्जरी भी दी गई है, और डॉट थेरेपी पूरी एक्सप्लेन की है। देखिए, तो इस तरीके से सारे आंसर के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर सारे यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं। साथ में आपको पेपर्स भी दिखाए कि 5 पेपर है मेरे पास, 5 पेपर में क्वेश्चंस बने हैं आपके इन टॉपिक से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं। जो भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, इन टॉपिक्स को, इन कंडीशंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, तो ये टॉपिक आपको करना ही है। तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं, 5 मार्क के लिए पूछे गए हैं। जितने भी हमने देखे सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, कौन से, एपिलेप्सी का और पेप्टिक अल्सर का, जो कि 3 मार्क के लिए, एक ही पेपर में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इस तरीके से ये आपके टॉपिक्स हो गए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।